स्वागत। और अब रुक करते हैं उत्तरकाशी की खबर का। क्यों? बिल्कुल आंचल, उत्तरकाशी की बात करते हैं तो वहाँ जो फंसे हुए 41 श्रमिक हैं, मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार वहाँ जारी है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अभी मजदूरों तक पहुंचने में 2 से ढाई दिन लगेंगे। श्रमिकों को बाहर निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ की ओर से इस पर खास नजर रखी जा रही है। सुरंग विशेषज्ञों और बीआरओ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि हम उपलब्ध सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। सभी प्रकार की विशेषज्ञ टीमें यहाँ काम कर रही हैं। टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा हर एंगल से काम किया जा रहा है। इसके लिए डीआरडीओ के द्वारा निर्मित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और माइक्रो ड्रोन भी मंगवाया गया है। माइक्रो ड्रोन को पाइप के अंदर डालकर भेजा जाएगा। साथ ही इसी पाइप के भीतर से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेटवर्क भेजा जाएगा। मजदूरों को खाना सप्लाई करने के लिए अलग से पाइप लगाई जा रही है, जो 44 मीटर तक अंदर जा चुकी है। प्लान 5 के तहत हर एरिया में 2 कैविटी तैयार की जाएंगी, जिसमें एक रेस्क्यू के लिए और दूसरा खाना पहुंचाने के लिए होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आंचल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सिलक्यारा सुरंग के पास से। ओपी यादव, सुप्रभात आपको। हमने देखा कि किस तरीके से सरकार इन 41 मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और अब जब नितिन गडकरी कल वहां पहुंचे हैं तो 5 ऐसे प्लान हैं जिस पर काम किया जा रहा है। और वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी जो ये विकल्प है, उस पर भी एक ऐसा विकल्प जो है वो तैयार किया जा रहा है। क्या नई ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता दूं, ये जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा जो टनल है, बीते 4.5 साल से इसका निर्माण कार्य जारी था और इसी टनल में तकरीबन 70% काम इसका पूरा हो गया था। लेकिन 400 मीटर की ये रही, उससे पहले ये हादसा हो गया और जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे। इसके बाद 13 तारीख से इसमें युद्ध स्तर पर कार्य जारी हुआ। देहरादून से एक मशीन लाई गई। जब वो मशीन काम करना बंद कर दी तो फिर उसके बाद से अलग से एक अमेरिकन ओगर मशीन दिल्ली से हेरकुलेस विमान के जरिए मंगवाई गई। उसके बाद इंदौर से एक अलग मशीन मंगवाई गई। नॉर्वे, थाईलैंड और अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने भी इसमें मदद की। और फिर बाद में कई तरह की तकनीकी जो खामियां नजर आई, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल पहुंचे। परसों प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी आए थे, उन्होंने भी अलग से एक कमेटी का गठन करने के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, जिसमें जो NHIDCL के प्रबंध निदेशक है महमूद, उनको इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और इसमें युद्ध स्तर पर कई एंगल्स से कार्य करना तय किया गया, जिसमें 6 मुख्य बिंदु बनाए गए। इसमें जो टनल का मुख्य पॉइंट है, जहाँ से शुरू होती है बड़गांव, वहां से एक स्केप टनल बनाने का काम जिम्मेदारी दी गई है, जिसका काम एक दूसरी कंपनी को दिया गया है जो टिहरी डैम से संबंधित है। और इसका जो एंड पॉइंट है, जहां सिलक्यारा ये टनल है, जहां हादसा हुआ उससे थोड़ा सटे हुए रास्ते से, उस टनल पे काम करने का एक नवयुगा कंपनी है, उसको जिम्मेदारी दी गई। वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम करेगी। इसके अलावा जो ये टनल है, इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर सतलुज जल विद्युत निगम को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी। इसके अलावा जो और अन्य जो रास्ते हैं, जैसे दाएं और बाएं, वहां उसमें ONGC को जिम्मेदारी दी गई है आड़े तिरछे रास्ते भी बनाने की। तो कई मोर्चों पे इसमें न केवल काम हो रहा है, बल्कि अलग अलग तरीके से विद्वान और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो अपना माइंड सेट लगाकर इसको अंजाम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ आए थे, उस वक्त जी, तो ओपी हर संभव कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि किस तरीके से 41 श्रमिकों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। और अब जो 6 विकल्प हैं वो सामने आए हैं सरकार के द्वारा, जहाँ हर संभव कोशिश की जाए कि कैसे इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और अभी फिलहाल प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी यही है कि खाना, भोजन, दवा और ऑक्सीजन इन तक लगातार पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि श्रमिक जल्द ही बाहर आएंगे। और अब बात करते हैं 2+2 वार्ता से जुड़ी हुई। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच